विशेष लिंक बनाई जाए। जैसे कश्मीर और जहाँ भी उग्रवाद प्रभावित एरिया होता है तो वहाँ एक टास्क फोर्स बनाई जाती है कि वो उससे लड़े। ठीक वैसे ही भारतीय किसान संघ ने एक संघर्ष समिति का गठन किया और वो संघर्ष समिति आपके अफीम किसानों के लिए 2014 से पहले से ही संघर्षरत है और 18वीं बार भारत सरकार वित्त मंत्री व वित्त राज्य मंत्री जी से बराबर मिल चुकी है। और अफीम किसानों से मिलने के लिए उन्होंने जब भी भारतीय किसान संघ के मार्फत पे या संगठन के मार्फत कभी भी हमने समय मांगा, वित्त मंत्री या वित्त राज्य मंत्री ने कभी हमको मना नहीं किया। 2014 के अंदर ओलावृष्टि, इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई थी कि लोगों के खाने छूट गए, अफीम के पत्ते लगभग सभी रुक गए और उस टाइम पे संघर्ष इतना तगड़ा हुआ, भिलवाड़ा से संघर्ष शुरू हुआ और पूरे राजस्थान, एमपी और यूपी के अंदर पहुंचा। आज यूपी से भी हमारे भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, एमपी से भी आए हुए हैं और अपने राजस्थान से तो आई। तो ये संगठन की एक ताकत थी। संगठन की ताकत की वजह से दिल्ली तक हमारी आवाज बराबर इतने वर्षों तक पहुंचती रहेगी। अब स्थानीय स्तर की हम बात करेंगे। तो संगठन बराबर अभी किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। अभी आपको मैं बताता हूँ अपने यहाँ पे, अभी मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे अपने 7,000 के 16,000 बता रहे हैं कि 16,000 आए, 16,000 पट्टे नहीं आए। आप रिकॉर्डिंग करिए, मैं रिकॉर्डिंग से बात कर रहा हूँ इसलिए आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला। 16,000 पट्टे नहीं आए, 7,000 होल्ड हुए हैं सीपीएस के 67.5 की वजह से, 67.5 की औसत रखने की वजह से 7,000 होल्ड हुए। वो पूर्व चेतावनी के थे पर उसमें ये निर्धारित नहीं था कि हम इनके पट्टे होल्ड करेंगे। वो सरकार की समस्या थी। 2022 में हम लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिले थे, 1 to 1 जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो ये उनसे वादा, हमने बोला कि आप सीपीएस हमको नहीं चाहिए। वो बोला क्यों नहीं चाहिए, विदेशों में तो सीपीएस चल रही सारी जगह, वो किसान खुश है वहाँ तो 20-20 बीघे का पट्टा मिलता है। आप हमें 20 बीघे का पट्टा देंगे क्या भारत के अंदर? 20 बीघे का पट्टा देंगे क्या? बोला 20 बीघे का तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर सीपीएस किस लिए देंगे? बोला सीपीएस किसानों के लिए हितकारी होते। मैं बोला, हमने बोला, संगठन ने बोला ये किसानों के लिए हितकारी नहीं होते। आने वाले समय में आपको इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। बोला ऐसा हो नहीं सकता। वही इस वर्ष हुआ। आपने देखा होगा नीमच में मंदसौर के बीच में एक फैक्ट्री खुलने वाली थी, इसकी डोडे चूरे की। उस पे वन विभाग की जमीन पे इन्होंने वो नीमे खोल दी और नीमे कुर्सी पर आ गई। कुर्सी पर का मतलब 2.5-3 फुट ऊपर आ गई और उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे लेकर के उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। आज वो फैक्ट्री बंद है, बनने के कगार पर नहीं है। इनके पास माल रखने की क्षमता नहीं, माल रखने का इनके पास गोदाम नहीं, गोदाम है तो चौकीदार नहीं, तो उसी में वो भूसा खत्म होने जा रहा है। तो हमने मांग की कि इन पट्टों को आप ढुलाई में दे दो, परंपरागत विधि में दे दो। जैसे अभी हमारे किसानों सबको मौका मिला मांग की कि हमको 5 आरी का दे दो। 5 आरी का क्यों देते? जब समान आरी का पट्टा हमने लड़ाई लड़ी समान आरी के लिए, उसमें भ्रष्टाचार होता था, वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो हम 5 आरी के लिए क्यों मांगेंगे? उन किसानों को 10 आरी का पट्टा दो। 1,59,858 पट्टे 2002 के 1 के अंदर थे उस टाइम पे। तो भारत सरकार ने उन पट्टों का प्रोसेसिंग कैसे किया? 2014 आते आते 18,000 पट्टे रह गए, आज 1,28,000 के लगभग अभी जो पट्टे जारी होंगे उसके ऊपर कुल टोटल पट्टे होंगे। तो उस टाइम पे वो प्रोसेसिंग कैसे होता था? तो ये सरकार का विषय सरकार को उठना चाहिए। संगठन आपके लिए लड़ रहा है और आज दिन तक आपसे लड़ता रहा। ये यहाँ से जो अपन ने ये उद्यम किया, अभी किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं किसानों के लिए आया हूँ, आप किसानों के लिए, आप किसान आए, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए। यहाँ से सीआईडी और आईबी के लोग अपने बीच में हैं, हो सकता है वो मोबाइल भी ऑन कर रखा उन्होंने। ये रिकॉर्डिंग और ये बातें दिल्ली जाएगी कि वहाँ कितने किसान इकट्ठे हुए और उन किसानों ने कितनी एकता की और कितना विध्वंस हुआ, चाहे 2 मिनट हो 5 मिनट हो। तो ये किसान हित में नहीं होता है। किसान हित में काम करने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए कभी काम नहीं करता, वो किसानों के लिए काम करता है। मैं मानता हूँ व्यक्ति विशेष को कोई आघात पहुंचा हो, उसको समय का एक संगठन की रीति नीति होती है, हो सकता ज्यादा समय नहीं मिला,
तो किसी को दिल में उसको नहीं लेना था। किसान आए हैं, अभी यहाँ कार्यक्रम का 5000 किसानों का, कम से कम किसान संघर्ष टीवी के ऊपर 5000 लोगों ने कमेंट्स किया कि हम चित्तौड़गढ़ पहुंच रहे हैं। आप 5000 किसान खड़े हैं क्या यहाँ? 5000 किसान नहीं है खड़ा, अफीम वाला किसान ही खड़ा है सब। नहीं, अफीम किसान की बता रहा हूँ, खड़ा है क्या? अफीम किसान खड़ा है क्या? 5000 ये 5000 है? ये 5000 है क्या? 500 किसान है तो अफीम वाले ये बोलो। अरे अफीम है तो हम बोल रहे हैं, अफीम वाले 5000 है क्या? जब 6000 पर के 7000 पर के बोल रहे हुए तो 7000 है क्या? ऊपर करा के देख लो किसान, ये 7000 है। जो भी है अफीम 7000 किसान नहीं है। व्यक्ति विशेष को तो इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं। बोल रहे हैं किसी को व्यक्तिगत समस्या है, दिक्कत तो मेरे से अकेले में मिलना बात है। आप देख रहे हो कितने किसान है। ये हमने सुबह ही मैसेज डाल दिया कि इसमें विघटनकारी शक्तियाँ इसमें प्रयोग करेगी और किसानों का काम नहीं होने देगी। तो विघटनकारी शक्तियों में आप सम्मिलित मत हो और विघटनकारी शक्तियों का काम मत करो। किसानों का काम है, किसानों का काम इसको होने दो। और आने वाले समय में जैसे हमारे प्रांत महामंत्री जी ने बोला, तो अफीम किसान भी किसान ही होंगे, जो वाला किसान है। तो मेरा कहने में अभी महामंत्री ने बोला, जैसे कल जयपुर मीटिंग है और आप लोगों का अपना जो ये धरना प्रदर्शन है ये पूरी रिपोर्ट वहाँ जाएगी। और अभी अपन ने तय किया वो संगठन के माध्यम से वहाँ जाएगी। वो ऊपर वाले तय करेंगे कि भाई हमको उस समय दिलाने की हमारी शक्ति थी या नहीं थी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अभी चलेंगे अपन ज्ञापन देने के लिए, 5 लोग व्यक्ति तय होंगे, उसमें से कोई भी तय होगा, संगठन तय करेगा कि कौन व्यक्ति अंदर जाएंगे। वो 5 व्यक्ति में आप सब सम्मिलित है, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं। इस परिसर के इधर घूम करके एक राउंड लगाने के बाद हम जिला कलेक्टर कार्यालय के ऊपर आएंगे और उसके बाद अपना जो 5 व्यक्ति तय होंगे उनका CID वाले वो बुला लेंगे, वो व्यक्ति अंदर जाएंगे। बाकी किसी को अभी कुछ आगे वो आवश्यकता नहीं। और प्रशासन का सहयोग करें, कोई योगदान न करें। इतनी ज्यादा संख्या नहीं जितनी हम लोग आप लोग समझ रहे हैं और जितना हम अपना आवेश या आक्रोश बना रहे हैं। इतना आवेश था तो लेके आना था 500 आदमी बसे भर के फोन करेंगे 5 बजे आगे फोन करेंगे 40 बजे हमारी रवाना हो गई, 30 गाड़ियाँ रवाना हो गई। हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में वहाँ बोल करके जो प्रशासन वालों को लगा रखा था व्यवस्था, वहाँ 20 गाड़ी नहीं पहुँचे। इतना आक्रोश करना था तो पब्लिक को अफीम किसानों को लाने में लगाना था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। अभी अफीम किसानों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो आए उनको भी धन्यवाद। अभी ज्ञापन वाचन होगा, वो वित्त मंत्री जी को कलेक्टर साहब के माध्यम से भेजा जाएगा और संगठन के माध्यम से भी भेजा जाएगा। और आने वाले समय में आप कभी ये जो इसमें मुझे बताओ, इसमें बोई वाले किसान कितने, जिन्हें लोग अभी इस वर्ष कटा गया और बो रखा, जब बोएंगे वो कितने? ये शायद 50-60 है, इनको भी धन्यवाद। और CPS वाले जो राजस्थान से है, सिर्फ राजस्थान वो फर्क है। जो MP से आए, वो आप खड़े हैं, इनको भी धन्यवाद। और यूपी से कोई आए क्या? यूपी से उत्तर प्रदेश से मेरे हिसाब से कोई नहीं। अभी जो सामने मंच के सामने नहीं, वो राजस्थान में जो कलेक्टर कार्यालय के सामने जो मंच बना हुआ है वहाँ जो किसान अफीम किसान है उनसे निवेदन है कि वो अभी 5-4 मिनट के कार्यक्रम रह गया, आप कृपया इधर आए और अभी कुछ ही देर में अपना ज्ञापन देने का कार्यक्रम होगा। जो मंच के सामने छाया की वजह से खड़े हैं और जो दुकानों में चाय पानी पी रहे हैं और इस कार्य के लिए आए हैं और इस पीछे बगीचे में भी बैठे हैं, उन सबसे निवेदन है 5 मिनट के बाद अपन ज्ञापन देंगे। ज्ञापन वाचन के बाद